तो मैं मिस्टर पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हूँ ये सेवन के रेलवे स्टेशन के ऊपर। जब मैं लाहौर से चला था तो सबसे ज़्यादा मुझे ये खुशी हो रही थी कि मैं नवाबशाह उतर के फिर सेवन भी जाऊँगा। तो मैं इस वक्त सेवन में मौजूद हूँ और एक बात जो मैंने यहाँ पर देखी है, बाहर का जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर लोगों ने नजायज़ जो है ना वो बसें खड़ी की हुई हैं, किसी ने भैंसें बांधी हुई हैं, किसी ने मेले की वजह से, उर्स की वजह से तंबू कनातें लगाई हुई हैं। जबकि ये एक प्रेमिसेस जो है ना ये रेलवे की का सराउंडिंग एरिया रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम और रेलवे के ज़ेर कंट्रोल है, लिहाजा इनके ऊपर ऐसी जो नजायज़ तजावीज़ है ना वो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैंने पूरे सेवन के रेलवे स्टेशन को विज़िट किया है कि ये जो ऑफिस है जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये एएसएम साहब का ऑफिस है, ये नीचे है। और बाहर अगर प्लेटफार्म मेरा भाई दिखाए तो वो थोड़ा, भाई ज़रा प्लेटफार्म को पीछे ले जाओ, ये देखें ये ऊंचा है, बस ठीक है, ये बहुत ऊंचा है, बस आ जाए, ये ऊंचा है। लिहाजा मैं समझता हूँ, ये मेरी ओपिनियन है कि इस ऑफिस को ऊपर अगर कर दिया जाए, रेलवे के प्लेटफार्म की निस्बत अगर इसको कर दिया जाए तो उसमें आवाम के लिए और सब के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो मेरे साथ साथ मौजूद हैं स्टेशन मास्टर साहब, तो आए इनसे बात करते हैं और रेलवे के बारे में चंद जो चीज़ें ना पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं आप? सब खैरियत? पहले आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल नाम है, बहुत ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पर कितनी देर से तैनात हैं? तकरीबन 15-16 महीने हो गए। 15-16 महीने हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर आप ये बताएं कि कभी आपने सोचा है कि ये जो आपका ऑफिस है ये नीचा है और ये प्लेटफार्म ऊपर है, तो इसको क्या किया जाए? हाँ सर, इसके लिए दो तीन मरतबा नापे हो गई हैं कि ये स्टेशन को दोबारा बनाया जाएगा, लेकिन वो काम कब शुरू होगा ये हमें पता नहीं है। लेकिन यहाँ से सारी ये नक्शा बन गया है इस स्टेशन का कि इसको दोबारा बनाएंगे, ऊपर इसको करेंगे प्लेटफार्म के लेवल। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर रोज़ाना की जो ट्रेनें हैं वो कितनी आती हैं? यहाँ 2 ट्रेनें हैं जो डेली आती है अप एंड डाउन में, रोड़ी से कोटड़ी, कोटड़ी से रोड़ी। और इसका महीने का जो है वो इसकी अर्निंग वो कितनी हो जाती है? डेली की जो अर्निंग है, पैसेंजर की अर्निंग है 30-40-50 हज़ार तक है। इस मेले के दौरान ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोचेस कम हैं क्योंकि मेले की जो पब्लिक है वो ये गाड़ी क्लियर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बड़ा लॉस हो रहा है रेलवे को। ये जो आम दिनों में जो ट्रेन चलती है उसकी कितनी कोचेस होती हैं? उसमें भी वही 3 होती हैं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इन कोचों को अगर बढ़ा दिया जाए तो चूँकि सवारी जो है ना वो ज़्यादा है तो इसलिए इससे रेवेन्यू में इजाफा हो सकता है। बिल्कुल सर, इसमें रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा। और इस गाड़ी का जो 3 बजे का टाइमिंग रखा हुआ है, क्योंकि दादू से अगले जो स्टेशन है वहाँ ये रात को जाती है, तो वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं वो घरों को नहीं पहुँच सकते हालात की वजह से। अगर पुराने टाइम पे इसको 11 बजे सेवन में आना चाहिए तो ये मेरे ख्याल में डेली 60-70 हज़ार रुपये हमें कमा के देगी, बशर्ते इसमें डब्बे होने चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और दूसरे नंबर के ऊपर मैंने देखा है यहाँ पर आकर कि ये जो प्लेटफार्म है ये टूट फूट का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद इनका जो टिकटों का इंतज़ाम है वहाँ पर वो बड़ा, उसका जो एक रेलवे ने एक सिस्टम मेंटेन करवाया हुआ है उसके मुताबिक ही जो है ना वो चल रहा है। तो अमला जो है इनका सारा बड़ा खुश इखलाक है और कोई भी पैसेंजर आता है या कोई भी इंफॉर्मेशन रेलवे के बारे में लेने आता है तो ये बड़े अच्छे तरीके से जो इंफॉर्मेशन है ना वो देते हैं ना। मैं समझता हूँ कि रेलवे की कामयाबी इसी में है कि जो अमला है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, ताकि लोग तो परेशानी के आलम में उल्टे सीधे सवालात करते हैं, लेकिन ये अगर तसल्ली के साथ उनको जवाब दे दिया करें तो रेलवे का इंतज़ाम मज़ीद बेहतर हो सकता है। इनके आफत में भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ एएसएम साहब के। मैंने देखा है कि ये दीवारों के ऊपर जितने भी चार्ट लिए रखे हुए हैं, ये जितनी भी चीज़ें ये सारी एसओपी के बराबर हैं। एएसएम का जो ऑफिस है ये गोरे के वक़्त की जो चीज़ है ना ये यहाँ पर है, वो भी गोरे के वक़्त की चीज़ है। और जो कस्टोडियन है इनके एएसएम साहब
उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ा नीट एंड क्लीन, अगर मैं आपको हाथ लगा कर दिखाऊं तो यहाँ पर कोई डस्ट या कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। इनका जितना भी ऑफिस का सिस्टम है सारा, ये इनके जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर पड़े हुए हैं, या फ़ोन का जितना भी निज़ाम है, ये बड़े चौकस और चौकन्ने होकर ये जो है ना ये बैठे हुए हैं, जो इस बात की गमाज़ी करता है कि ये स्टेशन की जितनी अमले की कावश है वो भरपूर तरीके से जारी है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके एक तो जो प्लेटफार्म की टूट फूट है उसको दुरुस्त करवाया जाए, उसके बाद इसके जितने भी जिनको हम बोगियां कहते हैं वो अगर इनकी बढ़ा दिए जाए तो इससे रेलवे के जो रेवेन्यू है उनमें खासा इजाफा हो जाता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी तौर के ऊपर शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।